लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं, संबोधित करें, सुनेंगे। क्या कांग्रेस ने आपके बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ किया? क्या कांग्रेस ने आपके घर के बच्चों को नौकरी दी? क्या कांग्रेस ने आपके इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं इंतजाम किया? अगर नहीं किया तो कांग्रेस को वोट देने से क्या फायदा? फिर भी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में आओ। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है। आपने 10 साल कांग्रेस को दिए और 5 साल भी दे दोगे तो कोई फायदा नहीं है। ढर्रा वैसे का वैसे ही चलेगा जैसे अभी तक चल रहा था। वैसे ही चलनी सरकार, वैसे ही चलना उत्तराखंड अगर कांग्रेस आ गई तो हमारी आपसे विनती है, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, नई सोच है, नया सीएम चेहरा है, ईमानदार सीएम चेहरा है, दिल्ली में काम करके दिखाया है। आम आदमी पार्टी के पास नए नए आइडियाज हैं, एक पूरा उत्तराखंड को विकास करने का एजेंडा है। हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे। जब हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे उसमें कांग्रेस वालों का भी फायदा होगा, उनके परिवार वालों का भी इलाज मिलेगा उसमें। हम गांव-गांव तक शिक्षा देंगे, स्कूल पहुंचाएंगे, सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे जैसे दिल्ली में किए, उसमें कांग्रेस वालों के बच्चों का भी फायदा होगा, कांग्रेस के बच्चों का भी इलाज होगा, वो उनको भी शिक्षा मिलेगी। हम बच्चों को रोजगार देंगे, बेरोजगार बच्चों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, कांग्रेस के बच्चों को भी मिलेगा। हम बिजली 24 घंटे करेंगे, कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं उनके घर में भी बिजली 24 घंटे जाएगी। तो मेरी कांग्रेस के सभी वोटर्स और सपोर्टर्स से अपील है कि एक बार इस बार उत्तराखंड की खातिर आप आम आदमी पार्टी को वोट दे दो। इसी तरह से मेरी भाजपा के सभी वोटर्स और सपोर्टर्स से अपील है कि आपने भाजपा को 11-12 साल दिए, अभी तक भाजपा ने कुछ किया आपके लिए? इस बार तो 3 मुख्यमंत्री और बदल दिए। जब मुख्यमंत्री बार बार बदलेंगे तो क्या काम होगा? आपके परिवार के लिए कुछ किया हो भाजपा ने, आपके बच्चों के लिए कुछ किया हो, उत्तराखंड के लिए कुछ किया हो? कुछ भी तो नहीं किया। आपके इलाके में अच्छे स्कूल बना दियो, अच्छे अस्पताल बना दियो, कुछ भी तो नहीं किया। उनको 5 साल और दे दो, ढर्रा वैसे का वैसे ही चलेगा, कुछ नहीं बदलना। अभी तक जैसे चल रही है सरकारें वैसे ही चलेंगी, वैसे ही भ्रष्टाचार चलेगा, वैसे ही लूट चलेगी, वैसे ही कुछ नहीं होना। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, नए चेहरे लेके आई है, नए सोच लेके आई है, इसीलिए हमारे पास पूरा एजेंडा है उत्तराखंड के लिए कि हम उत्तराखंड में सरकारी स्कूल अच्छा करना चाहते हैं। दिल्ली में करके आए हैं, जैसे दिल्ली में किए। हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे, फ्री में सबका इलाज करेंगे, उत्तराखंड के सब लोगों का इलाज फ्री में होगा, 24 घंटे बिजली करेंगे। उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के सपोर्टर्स को, भाजपा के वोटर्स को भी ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो मेरी ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं केवल और केवल बीजेपी और कांग्रेस के वोटर्स और सपोर्टर्स को अपील करना चाहता हूं कि उत्तराखंड की खातिर, देश की खातिर एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने मौके आपने दिए, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दें। हमारा आपको वादा, इन दोनों पार्टियों ने मिलके, कांग्रेस ने और बीजेपी ने, दोनों ने मिलके 21 साल में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया उत्तराखंड के ऊपर। इसकी जवाबदेही तो उनसे लेनी चाहिए। हमारा आपको यकीन दिलाते हैं कि 5 साल के अंदर पिछला कर्जा भी माफ वो कर देंगे, खत्म, प्रॉफिट में सरकार को ले आएंगे और इतनी सारी सुविधाएं देंगे। हम दिल्ली में करके दिखाया हमने, हम कर सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप बताइए। केजरीवाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पार्लियामेंट में कहा है कि कांग्रेस वाले और आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में जो प्रवासी उत्तराखंड के थे, उत्तर प्रदेश के थे, बिहार के थे, उनको सबको भगा रहे थे और टिकट फ्री दे रहे थे और उनकी लापरवाही से कोरोना जो है इन प्रदेशों में पहुंच गया, जबकि वो इन प्रदेशों में न जाता है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ये गलत स्टेप ना उठाती और प्रवासी मजदूरों को भगाती ना वहां। उसके बाद योगी जी ने भी बोला था, वो भी एक साथ ही कर दो। योगी जी ने भी कहा सुनो केजरीवाल, आपका भी सुनो योगी, निर्दयी और क्रूर शासक भी कहा है। हम लोग, जितने लोग जिम्मेदार पोजीशंस पे बैठे हैं, मैं हो गया, प्रधानमंत्री जी हो गए, योगी जी हो गए, जनता ने हमें चुन के भेजा है।
बड़ी उम्मीदों से चुन के भेजा है कि हम जनता के लिए कुछ काम करेंगे। हम लोगों का आपस में इस तरह से तू मैं करना अच्छी बात नहीं है। हम लोगों का आपस में इस तरह से गाली गलौज करना अच्छी बात नहीं है। हम लोगों का आपस में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करना, फिंगर पॉइंटिंग करना अच्छी बात नहीं है। जनता, हम चाहे अलग अलग पार्टियों के, चाहे जो भी हो, अलग अलग आइडियोलॉजीज के जो भी हो, जनता उम्मीद करती है कि हम सारे मिलके लोगों के लिए काम करेंगे। कल जब इन लोगों के मेरे खिलाफ बयान आए तो मैं भी काफी आश्चर्यचकित रह गया। कोई उसका प्रोवोकेशन तो था नहीं, कोई जरूरत तो थी नहीं, कोई मुद्दा तो था नहीं। दोनों ने मुझे अटैक किया, उसका एक बार जवाब देना जरूरी था, नहीं तो आप लोग कहते जी कबूल कर लिया आपने अपना गुनाह। तो एक बार जवाब देना जरूरी था। जो मुझे कहना था मैंने ट्विटर पे कह दिया। इससे फालतू मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे को गाली गलौज नहीं करनी आती, मेरे को तू मैं नहीं करनी आती। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, बिजली देनी आती है, पानी देना आता है, जनता का काम करना आता है, जनता के मुद्दों पे काम करता हूं मैं। इससे फालतू मेरे को कुछ नहीं कहना। केजरीवाल साहब, जो आपने ट्विटर में कहा है, जो हरिद्वार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। जो ट्विटर वॉर चल रहा है कल देर रात से, उसको लेकर भी मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा तू मैं मुझे आती नहीं, झगड़ा मैं करता नहीं, मैं सिर्फ काम करके दिखाता हूं। जैसा दिल्ली में किया है वैसा ही उत्तराखंड में करेंगे, बस एक बार आप मौका देकर दीजिए।